डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा फीवर होने की वजह से मैं बीच में नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। ना, हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे थे, उस पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे। आज हम एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन के रूप में। इसे थ्योरम के रूप में समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है थ्योरम। एक तरीके से हेडिंग भी दे लीजिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? स्टेटमेंट है, इफ f and b the sequence of if f and b the sequence of real valued function if f and b the sequence of real valued function defined on closed and bounded interval a to b, defined on closed and bounded interval a to b पर ये डिफाइंड है। If fn is R integrable, if fn is R integrable, if fn is R integrable and fn converges to f uniformly and fn converges to f uniformly, f uniformly, then f is R integrable, then f is R integrable, then f is R integrable and ए से बी तक f का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए से बी तक fn का इंटीग्रेशन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, दिस शुड बी। चलिए प्रूफ में देखें। Here fn converges to f uniformly. Here fn converges to f uniformly. Uniformly. So for a positive integer m, so for a positive integer m,
greater than or equal to m, fn माइनस f का मोड लेस देन एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a में ले रहा हूं। नोटिस करिएगा उसका एक रीजन है कि आगे कैलकुलेशन में काम आएगा, ये भी एप्सिलॉन की कैटेगरी में आएगा। अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। पर्टिकुलरली for n is equal to m, what is that? fm minus f, अंडरस्टूड है, ये किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है, का मॉड लेस देन कितना? एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a, इट शुड बी अंडरस्टैंड। जरा ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो fx उधर चला जाएगा पॉजिटिव, इधर fmx माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a, दिस का मॉड लेस देन fx, और अगर ये नेगेटिव है तो ग्रेटर देन माइनस, राइट? ओके, ये इधर आ जाएगा fx उधर, तो दिस इज fmx प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a, इट शुड बी, इसे आप सेकंड रिकॉल कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड, ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब इसे हमने सेकंड का नाम दिया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये चीज आ जाएगी, नेगेटिव है माइनस से प्रोडक्ट करेंगे माइनस fx दिस, तो ये चीज आ जाएगी। इसमें सेकंड कंडीशन है fm इज आर इंटीग्रेबल। fm आर इंटीग्रेबल है तो पर्टिकुलरली fm भी आर इंटीग्रेबल होगा। आल्सो fm is r integrable, r integrable या रीमान इंटीग्रेबल इन इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a to b, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a to b, ओके। देन upfm minus LPFM is less than epsilon by 3, इसे थर्ड कर लीजिएगा। Where P is any partition of interval a to b, where P is partition a को हमने x0 माना, x1 x2 xr minus 1 xr और फाइनली xn is equal to b, is partition of interval ab, is partition of interval ab, is partition of interval a to b, is partition of interval a to b, interval a to b, ओके, यस। ना इसे मैं IR रिकॉल कर रहा हूं इंटरवल को, देन इफ इन IR सब इंटरवल है कहां से कहां तक? xr माइनस 1 से xr तक, कहां से कहां तक? xr माइनस 1 से xr तक। इफ स्मॉल mr कैपिटल mr एंड स्मॉल m एंड कैपिटल M, ओके, आर दी यस कितना?
infimum and supremum of are the infimum and supremum of, बल्कि आप ऐसा करें, इसे m रिकॉल कर लें सेम, और दिस इज एम आर स्मॉल एम आर द infimum and infimum फॉर दिस, सुप्रीमम फॉर दिस। ये किसके लिए? एफ एम के लिए, और ये किसके लिए? एफ के लिए। आर द infimum and supremum ऑफ ये एफ एम के लिए और ये एफ के लिए। are the infimum and supremum of Fm in this interval, बल्कि सब interval IR it should be। ओके जी। देन बाई सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे। देन बाई सेकंड ये चीज में ले रहा हूं एफ एम एक्स, तो इंफीमम ले लीजिए, दिस इज एम आर एम इज लेस देन एफ एक्स एम आर प्लस इधर आकर एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस ए, 3b minus a. Now this is MRM, delta XR, सी मैंने प्रोडक्ट की, this is MR delta XR plus summation 3 epsilon upon 3 b minus a delta XR, see fully product here, understand? Again take summation r1 से n तक, पार्टीशन के लिए this is summation r1 से n तक, this is summation r, इसमें तो r है नहीं, 1 से n तक, okay, it should be what is this, ये fm के लिए है, तो LPFM less than what is this, this is LPF plus डेल्टा XR समेशन R1 से n तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, B माइनस ए, चेक कर लीजिएगा, B माइनस ए ही आएगी, क्यों, दिस इज XR माइनस XR माइनस 1 बंद रखेंगे, X1 माइनस X0 X2 माइनस X, लास्ट लिए रखेंगे Xn माइनस, सब कट जाएंगे, या तो लास्ट बचेगा या फर्स्ट बचेगा, एंड इट शुड बी दिस इज B माइनस A, दिस से दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड? यानी ये चीज आ गई, दैट मींस LPFM is less than LPF plus epsilon by 3, ओके, इसे आप फोर्थ कह लीजिए, LPFM माइनस LPFM लेस देन LPF प्लस epsilon by 3, ओके। अब इसी रिलेशन के राइट हैंड साइड से दिस शुड बी अगेन बाय सेकंड, इस fx के लिए कैपिटल mr लागू होगा, दिस इज mrm लागू होगा, दिस ओके, यानी सुप्रीमम, ये mrm fm के लिए और ये कैपिटल mr f के लिए, अगेन बाय सेकंड, अगेन बाय सेकंड again by second g fx is less than fmx plus epsilon upon 3b minus a, what is this, capital mr fmx, this is capital mrm
प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस ए। डेल्टा एक्स आर जो कि आई आर की लंबाई है यानी एक्स आर माइनस 1 है, से मैंने प्रोडक्ट किया। मैं यहीं पर कर देता हूं, आप नेक्स्ट लाइन से करें या चलिए नेक्स्ट लाइन से कर देता हूं। एम आर डेल्टा एक्स आर लेस देन कैपिटल एम आर एम डेल्टा एक्स आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a डेल्टा एक्स आर। इट शुड बी, या कह सकते हैं अगली लाइन में लिख सकते हैं आप समेशन r1 से n तक मैंने समेशन लिया, समेशन r1 से n तक समेशन लिया, दिस इज समेशन r1 से n तक मैंने समेशन लिया। इट शुड बी व्हाट इज दैट UPF less than what it is UPFM plus delta XR B minus A से B minus A कैंसल तो एप्सिलॉन by 3 this is 5। this is 5। चलिए ऐड करें ऑन एडिशन ऑफ 4 एंड 5, ऑन एडिशन ऑफ 4 एंड 5 अगर दोनों को हम ऐड करें तो व्हाट वी शुड गेट UPF प्लस LPFM less than UPFM plus LPF। एप्सिलॉन by 3 एप्सिलॉन by 3 तो 2 एप्सिलॉन by 3 it should be okay। और we can write UPF minus LPF इधर आकर उधर जाकर UPFM minus LPFM plus 2 epsilon by 3। Understand? UPFM minus LPFM this is less than epsilon by 3। UPF minus LPF less than epsilon by 3 plus 2 epsilon by 3 this is epsilon। या कह सकते हैं UPF minus LPF is less than epsilon। it should be। यहां से ये बात प्रूफ होती है, ये किसकी डेफिनेशन है कि F is Riemann integrable। so we can say that F is R integrable। we can say that F is Riemann integrable R integrable। अब एक रिजल्ट प्रूफ करना रहता है दिस। also again we have
also again we have fn माइनस f के मोड का इंटीग्रेशन dx a से b तक, बल्कि दिस लेस देन और इक्वल टू a से b तक, राइट, fn माइनस f का मोड dx, ये मैंने प्रूव कराया था, स्टार लगा लीजिए, मोड ऑफ f dx a से b तक f dx का मोड लेस देन और इक्वल टू a से b तक मोड ऑफ f dx, राइट, इसे आप जो भी कहना चाहें फिट कर लीजिए। वन से fn माइनस f का मोड मैंने मिटा दिया, वन क्या था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a, तो बाय वन fn माइनस f का मोड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a, एक छोटी पुट करें इसमें, पुट इन 5 a से b तक fn माइनस f के इंटीग्रेशन का मोड, दिस इज इक्वल टू खत्म हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाहर 3b माइनस a बाहर, क्या बचा dx का x, तो दिस इज b माइनस a, दिस इज दिस आंसर। ओके, नाउ एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एप्सिलॉन 0 की तरफ टेंड होता है, तो a से b तक f dx इज इक्वल टू a से b तक fn dx एज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ये चीज बन जाएगी, दिस इज सेकंड रिजल्ट। ओके, तो आज हमने बताया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और हाँ टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है और किस टाइप से, हाँ यस a से b का fn एज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी a टू b dx के बराबर होता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर fn एक रियल वैल्यूड सीक्वेंस है, रियल वैल्यूड फंक्शन की सीक्वेंस है जो कि रीमान इंटीग्रेबल है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है f पर, तो f भी रीमान इंटीग्रेबल होगा और इस रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ओके, कल मैं इससे आगे सीरीज बताऊंगा और फिर न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, थैंक यू।